नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर सोनकच्छ से है, जहां विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में मंगलवार को देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चोबाड़ धीरा पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 18 वर्षों से भाजपा ने प्रदेश के लोगों के साथ झूठ फरेब की राजनीति की है। रोजगार के नाम पर युवाओं को और दोगुनी आय करने की बात करके किसानों को गुमराह किया है। अब तक ना तो रोजगार उपलब्ध हुए हैं और ना ही किसान की आय बढ़ी है। अगर कुछ बड़ा है तो वो है सिर्फ महंगाई। लेकिन अब देश की जनता इनको पहचान गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ही प्रदेश के विकास की राह दिखा सकती है। सचिन पायलट ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव है, आपको अपने 5 साल का भविष्य तय करना है। मध्य प्रदेश के लोगों की दिशा और दशा, इसका निर्णय आप लोगों को करना है। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में ये अधिकार आप लोगों के पास है। लगभग 2 दशक से यहाँ भाजपा का शासन रहा और लगभग 1 दशक से दिल्ली में बीजेपी का शासन है। आप लोगों को आकलन करना है। ये प्रतिनिधि आपके अपने हैं, आपके दुख सुख के भागीदार हैं। और कौन वो लोग हैं जो छल कपट कर कर, पाखंड कर कर, ड्रामा कर कर, भाषण देकर आप लोगों का वोट ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और बार बार कहा जाता है डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, यही बोलते हैं सब लोग। तो यही डबल इंजन हिमाचल प्रदेश में था। वहां प्रियंका जी, राहुल जी, हम सब ने कैंपेन किया। जनता ने वहां पर हिमाचल प्रदेश में एक इंजन सीज कर दिया। दूसरा इंजन कर्नाटक में था। कर्नाटक में भी डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। वहां पर हम सब ने प्रचार किया और प्रचंड बहुमत लेकर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई। वो इंजन भी सीज हो गया। अब आप लोग ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना दो, दिल्ली वाला इंजन भी फेल हो जाएगा बीजेपी का। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। आपके बीच में सज्जन वर्मा जी ने कांग्रेस का संकल्प बताया। जो चिंता हमारे जहन में रहती है किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, किसानी की, बिजली की, तेल की, खाद की, बीज की, उसके बारे में हम क्या करेंगे अगले 5 साल में, वो सब आपके बीच में बताया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों से, आपको 20-20 साल का समय दिया। 10 साल में केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी रही। क्या आपने किसानों की आमदनी दुगनी करी? यहाँ पे कितने किसान बैठे हैं, किसकी आमदनी दुगनी हो गई है? इन्होंने वादा किया था विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाकर आप सबके खातों में डाल देंगे। आप में से कितनों के खातों में काला धन वापस आ गया, मुझे बता दो। 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे। ये सारे वादे करने के बाद सत्ता में वो लोग आए और आज लगभग 10 साल हो गए। इनसे पूछो, टमाटर, प्याज, चाय पत्ती, तेल, साबुन, इनके दाम बढ़ रहे हैं, तो जवाब आता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप बोले साहब किसान परेशान है, खाद नहीं है, बिजली नहीं है, बीज नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, तो बोलते मंदिर और मस्जिद। ले देखे इनके पास वही डायलॉग है। धर्म की बात, जाति की बात, बिरादरी की बात, गोत्र की बात, मंदिर की बात, मस्जिद की बात। और कांग्रेस के लोग बोलते हैं नौजवानों की बात करो, रोजगार की बात करो, निवेश की बात करो, उद्योग की बात करो, किसानों की बात करो, चिकित्सा की करो, सड़क मत रखो। अरमा बहुत सारे होने चाहिए। जाएगा तो भोपाल में इतनी बड़ी ताकत उनको मिलेगी कि पूरे क्षेत्र का विकास कर सकें। आप तो विधायक को नहीं जिता रहे हो, आपका तो नहीं बना रहा। आपका वोट एक ऐसे नेता को ताकत दे रहा है जो मध्य प्रदेश भोपाल में बैठकर अपना डंडा चलाएगा। वहां भोपाल से बात याद रखना। विधायक बहुत बनेंगे, उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन आपके बीच में जो व्यक्ति आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, आप सौभाग्यशाली लोग हो। वो कर्मठ व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिनको मैं कई सालों से देख रहा हूं। लेकिन एक बात मुझे सचिन भाई से पूछनी पड़ेगी, 20 साल से मैं देख रहा हूं,
वैसे क्या वैसे ही है? ना तो वजन बढ़ता है क्यों नहीं, ना उम्र बढ़ती है। तो मैं तो इनसे पूछने वाला हूँ, ये कौन सी चक्की का आटा खाते मुझे बता दो। उनसे समर्पित होकर इस क्षेत्र का विकास उन्होंने किया है, सत्ता में हो या ना हो, लेकिन जनता की आवाज बनना, समर्पित भाव से काम करना और डंके की चोट पर राजनीति करना, ये सज्जन वर्मा की खासियत है। और इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ, 3600 बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ भी चुनाव चल रहा है राजस्थान के अंदर, मैं सारे काम छोड़कर आज सोनकच्छ क्यों आया? मैं इसलिए आया हूं कि जीत तो आप करा दोगे, लेकिन इतनी मोटी जीत कराना कि सब लोगों को लगे कि सोनकच्छ के लोगों को हमको आगे से आदर सम्मान कर उनको भोपाल में जिम्मेदारी देनी है, मजबूत जिम्मेदारी देनी है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं, उनके प्रचार में दम नहीं बनने जा रही है और ऐतिहासिक बहुमत की तरफ हमारा दल बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा बहुमत हमको जनता देने वाली है। अच्छा, राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं और जो आनी चली है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कर्नाटक हम लोग जीते, अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह सरकार हमारी बनेगी और इंडिया अलायंस मजबूत होगा और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना है। राजस्थान में बहुमत मिलता है तो क्या आप मुख्यमंत्री होंगे? वो किसको क्या पद मिलेगा इसकी चिंता भी कोई नहीं कर रहा। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे 3 तारीख को, उसके बाद विधायक और कांग्रेस प्रेसिडेंट तय करेंगे किसको क्या जिम्मेदारी। अब की बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें, क्या लग रहा है आपको? इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा मिलेंगी और इस बार कोई कितना भी कोशिश कर ले, तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इतनी मजबूत बनेगी कि कोई 5 साल तक हम लोगों को छू भी नहीं पाएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इन 3-4 राज्यों के बाद जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।